भीड़ ने डायन के शक में महिला को जिंदा जलाया, ग्राम कचहरी बनी मुखदर्शक। गया जिला के डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना के ग्राम पंचायत शेवरा के पंचवा गांव की 45 वर्षीय रीता देवी को डायन के शक में जिंदा जला दिया। उनके मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला गांव के ही चंद्रदेव भुइयां के बीच करीब 1 महीना से डायन ओझा आरोप लेकर चंद्रदेव भुइयां के पुत्र की पूर्व में बीमारी की बस मृत्यु हो जाती है, लेकिन चंद्रदेव भुइयां अंधविश्वास में आकर अपने बेटे की बीमारी की इलाज न कराकर ओझा के पास झाड़ फूक कराते रहे, जिसमें उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद चंद्रदेव भुइयां गांव की रीता देवी पति अर्जुन दास पर डायन का आरोप लगाते उनके परिवार के साथ भी कई बार मारपीट की। मृतका रीता देवी के पति अर्जुन दास और उनके पुत्र ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लाठी, डंडा, भाला, तलवार लेकर भीड़ हमारे घर पर पहुंची थी, जहां मेरी पत्नी भीड़ देकर घर को बंद कर लिया। जिसके बाद भीड़ ने मेरे घर के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया और खिड़की तोड़कर हमारे घर में प्रवेश कर गए। अर्जुन दास ने बताया कि मेरी पत्नी को लाठी डंडा से पीटते हुए पेट्रोल छिड़ककर जिंदा में ही आग लगा दिया। उन्होंने बताया कि हम लोग दूर होकर सब तमाशा देखते रहे। जहां घटना के दौरान पुलिस पहुंची तो पुलिस गाड़ी पर भी हमला कर दिया, जिससे पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे घर में जो भी परिवार आए थे उन सबको बुरी तरह से पीटा गया है, सभी घायल हुए हैं, साथ ही पूरे घर के सारा सामान में आग लगा दिया। वहीं घटना की जानकारी पाते ही इमामगंज डीएसपी पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां रीता देवी को आग में जलता देख उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। वह घटना है सर। कितने लोग आए होंगे? यहाँ कम से कम 200 लोग आए हैं। कौन कौन थे? कुछ जन? लेडीज ज्यादा थे, जेंट्स कम थे। ये कहाँ के थे? सब पचमा के थे सर, पचमा लहाड़। पंचायती किनके द्वारा कराई गई थी बीच में? ये वार्ड सदस्य के थ्रू था। वार्ड सदस्य थे, मुखिया सरपंच, सचिव थे, वार्ड सचिव। आज कैसे बात बिगड़ गई? हम लोग वहाँ गेर जा रखे थे, वहाँ पंचायत में। आज पंचायती थी? हाँ, पंचायती में जा रखे थे और उधर से छूट करके ये सब यहाँ हमला कर दिए है सर। घर में कितने लोग थे? हमारे तीन बहन थी, ये हमारे घर वाली, वो तीनों यहीं थे घर ही, और हम लोग वहाँ गए थे कि चलो भाई जो भी है समझ लो भाई। हमारे पक्ष के जो भगत आए हुए थे और उनके पक्ष के भगत, वो भगत देख करके हमारे भगत वाले को भाग गए हैं सर। इसके बाद वो भाग गया और इधर ही सब हमला कर दिया यहाँ घर पर चढ़ के सर। देख ना आए एक बार सर, और तो फिर ये सब हट गया, फिर दोबारा आए सर। पुलिस आई थी बीच में? हाँ भाई, एक बार आए, चले गए, कहे कि नहीं इसे अब समझौता कर लो जाओ, और वहां से छूट करके फिर यहाँ आए, घेरावा कर दिए। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अर्जुन दास है सर। कौन हुए? हम पति है। घटना घटी है, लोग 3 बार पंचायती कर चुके हैं, तो हम लोग एक बार प्रशासन पकड़े, तो प्रशासन पकड़े, प्रशासन को दिए, तो मुखिया सरपंच वार्ड सचिव जितना थे वो लोग कहे ना कि सो एक कलंक है, समाज में रहने के लिए कलंक है, इस कलंक के मिटाने के लिए इसका प्रतिनिधि मानना पड़ेगा आप लोग के। तो मान लीजिए हम कहे कि थाना की ओर से हम लोग मानेंगे, अगर थाना मानता है तो वहीं से डेटिंग ले लीजिए, उसके बाद थाना पर भूत लेंगे हम लोग से भी बोले, तो कहे कि थाना भूत एक लाइन में नहीं मानता है। तो हम लोग कहे कि ठीक है, तो भूत नहीं मानता है तो फिर हम लोग का डेट रखा जाए। तो डेट शनिवार को हम लोग डेट रखे, मंगलवार को पंचायती हुआ, तो शनिवार को हम लोग डेटिंग रखे, और डेटिंग शनिवार को रखे तो आज 10 बजे से डेटिंग था पंच को कि ओझा डायन का साबित देने का। तो 10 बजे से कौन थे? सरपंच कौन थे? सरपंच में पिंकू लाल थे, और मुखिया में सियावर थे, और यहाँ का वार्ड सदस्य थे, और पूरा मतलब पंचायत के पंच लोग जितना थे वो प्रतिनिधि, सब प्रतिनिधि थे। और दूसरे में कि उन लोगों की मौजूदगी में लोग चढ़ गया? उन लोग की मौजूदगी में भी इन लोग चढ़ गए, प्रशासन के साथ में, प्रशासन को शीशा फोड़ दिए। मेरे घर में 2 कार आया था और दोनों कार का भी शीशा फोड़ दिए। बाइक था, सब बाइक करके उधर पे फेंक दिए, खेत में फेंक दिए। पंचायती दौरान जो घटना हुआ था? हाँ, पंचायती में वहाँ जो वो जो पक्ष से आया था भगत और ये समाज, ये सब जमा हो गए थे, और जमा हो करके लोग गए वहाँ, वो लोग सब इकट्ठा हो गए, तो हम लोग को बुलाहटा आया। मम्मी कहाँ थी? हमकी मम्मी घर पे थे, हम लोग पूरा फुल परिवार जो है तो घर पे थे। हाँ। मतलब फुल घर पे थे। और उसके बाद वहाँ से बुलाहटा है, इसे आप लोगों को बुलाहटा है। सूरज भुइयां आया था, वार्ड सदस्य आया था, यहाँ पचमा का वार्ड सदस्य आया था। वो लोग आया कि चलिए, तो हम लोग यहाँ से हम लोग नाश्ता पानी कर करके, हम खाना नहीं खाए थे, हम सुबह में रोटी खाए थे, और रोटी खा करके हम निकले, थोड़ा गए थे सेवरा से आए। उसके बाद वहाँ गए, तो उसके बाद तो वो भगत जो था
तो इधर के पक्ष के देखा भगत को। आप लोग जैसे कितने लोग इधर से गए थे? हम लोग इधर से 10 आदमी से गए थे परिवार से। तो हम लोग गए और गए ना, ये भगत कहाँ के थे, कौन था? वो जो वो पक्ष से भगत आया था सो उसका नाम है मुन्ना भगत। ये कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हैं, इसका घर है यहाँ नीमा डुमरिया। नीमा नोडिया नोडिया छतरपुर के रहने वाले वो भगत है। तो क्या कह दिए थे ऐसा कि उन लोग टूट गए वो घर का? लोग कह दिए कि ये डायन है, मैं नचा करके दिखा दूंगा, ये सब करके कपड़ा नचा करके खुला करके नचा करके दिखा दूंगा समाज में कि ये डायन है, कह करके आरोप लगाया वो लोग भगत। वो लोग कहे कि पंचायत ये जो है पचमा गांव है, थाना मैगरा पड़ता है। यहाँ हम लोग को आज सूचना मिली कि एक डायन कह के एक महिला को जो है जिंदा जला देने की घटना घटी है। इस सूचना पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। आए हैं तो प्राइमा फेसी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हाँ बात में सत्यता है। और घर में घुस के जो गांव में कुछ लोग ओझा को बुला करके और मीटिंग वीटिंग करके फिर इन पे डायन का आरोप लगा करके अटैक करके मॉब लिंचिंग किया गया है और फिर उनको जला देने की घटना प्रकाश में आई है। और हम लोग जो भी लोग मतलब जिनका जिनका नाम बता रहे हैं उनके विरुद्ध अभी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऐसी अंधभक्ति में जान जाती रहेगी, कैसे क्या? देखिए इसके लिए तो सरकार ने एक कड़ा कानून भी बनाया हुआ है, डायन प्रथा आप लोग जानते हैं। प्लस जागरूकता फैलाने का भी कोशिश किया ही जाता है, बट अब लोग इस तरह से अंधविश्वास में कर रहे हैं तो निस्संदेह आप यकीन रखिए कि इनको बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है? फिलहाल अभी हम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और यहाँ पे जो एफएसएल की टीम है उसको बुलाया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे नेतृत्व में अभी टीम पुलिस गठित से की जा गले रही है। पथराव करने की बात सामने आई है। एक्चुअली हुआ था कि जब मॉब आया था तो पुलिस को फ़ोन किया गया था। जब पुलिस आई तो मॉब इतना ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत मात्रा में थी कि उन लोगों ने पुलिस पे भी हमला किया, उनको भी दौड़ा दिया था। जी क्या कुछ इसमें कोई किसी का चोट उठ गई है पुलिस? हाँ, नहीं पुलिस को चोट का अभी वैसा कोई नहीं है, बट इनके परिवार के अन्य लोग भी घायल हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है।